हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिब्यूटिव फंक्शन का। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें और इससे 5 क्वेश्चन आज हम बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस बार जेक या सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं 12th क्लास का, तो सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, शुरू से हम लोग समझते हैं और एक्सरसाइज बच्चों निकाल लीजिए एनसीईआरटी का 2.1 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम कराने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं। तो लिखा बच्चों, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या लिखा बच्चों? प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x बराबर क्या sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। थीटा बराबर क्या लेट कर लेंगे बच्चों? sin इनवर्स x। अब इधर जो sin इनवर्स इधर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। तो x बराबर आ जाएगा मेरा sin थीटा। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? sin थीटा। तो बच्चों, यदि यहाँ बाहर में 3 है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे sin 3 थीटा का फॉर्मूला। यदि यहाँ बाहर में 3 है तो हम किसको यूज करेंगे? sin 3 थीटा का। किसका यूज करेंगे बच्चों? sin 3 थीटा का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, sin 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, sin 3 थीटा। और sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यदि मान लो इस तरह से फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि देखिए, मान लो sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं है बच्चों, तो आप कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? जहां पर x है वहां पर साइन पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x की जगह हम पुट कर देंगे क्या? जहां x है वहां साइन पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? 3 sin माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यहां पर हम लिखेंगे sin 3 थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो बच्चों, sin थीटा और यहां पर देख रहे हैं कि sin थीटा और x बराबर है। तो जहां जहां पर sin थीटा है, जहां जहां पर क्या है sin थीटा, वहां पर हम x पुट कर देंगे। तो लिख देंगे sin 3 थीटा, यहां पर लिख देंगे 3x माइनस 4x क्यूब। साइन को उधर करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। साइन को उधर करेंगे क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। साइन का जो उधर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। तो क्या ले देंगे? 3x माइनस 4x क्यूब लिख देंगे। और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू क्या दिया बच्चों? बताओ, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x। यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये मेरा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? RHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? RHS। तो बच्चों, जब भी इस क्वेश्चन को बना रहे थे थीटा बराबर साइन इनवर्स मान लो, जो भी यहाँ पर दिया है उसी को हम लोग मानते हैं। यदि यहाँ पर साइन दिया हो तो साइन इनवर्स मानेंगे, यदि टेन दिया तो टेन इनवर्स मानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉस इनवर्स है हम उसको थीटा मान लेंगे। तो थीटा बराबर मैंने लिख दिया इसको कॉस इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या लिख दिया? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या लिख दिया? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स किधर करेंगे? ये बन जाएगा कॉस थीटा और बराबर एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे? नाउ कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। बस सेम प्रोसेस है जो 3 sin इनवर्स 3x माइनस 4x के यूज किए, उसी तरीके से सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे सेम तरीके से। बच्चों, यहाँ पर cos 3 थीटा का यदि मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ है cos 3 थीटा का यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है,
तो आप कैसे बना सकते हैं, इसके एंगल में देखो बच्चों, यहाँ एंगल में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ एंगल में क्या दिया हुआ है, देखो तो ये एंगल में देखो, यदि एंगल में क्या दिया देखो तो यहाँ पर 4x³ - 3x, तो जहाँ पर x है वहां पर cos डाल दो, जहाँ पर x है वहां पर क्या डाल दो, cos। तो हम कैसे क्या यूज करेंगे बताओ, यूज करेंगे 4cos³ - 3cos -3cos। और x और cos थीटा बराबर है मेरा, तो यहां लिख देंगे cos 3 थीटा बराबर क्या, 4x³ - 3x। तो 3 थीटा बराबर क्या लिख देंगे, cos इनवर्स 4x³ - 3x। और जो थीटा वैल्यू क्या दिया हुआ देखो तो cos इनवर्स, थीटा वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स। तो लिखेंगे 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS मेरा प्रूव हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर cos क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यदि बच्चों यहाँ पर देखो समझने के प्रयास करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ है, हम इसको लिख देंगे गिवन दैट, क्या लिख देंगे, गिवन दैट आपका जो y बराबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √1 + x² -1 और डिवाइडेड बाई x दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। जब भी रूट के अंदर में यदि a² + x² आ जाए, a² प्लस क्या आ जाए, x² आ जाए, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे x बराबर ये tan थीटा या तो ये cot थीटा, x बराबर क्या पुट कर देंगे, tan या cot पुट करेंगे। यदि रूट के अंदर में दोनों यदि पॉजिटिव है तो मान लो तो जैसे यहाँ 1 + x² है, तो रूट के अंदर देखो क्या दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब अंदर रूट के अंदर में यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस x², देखो दोनों x² ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो बच्चों हम यहाँ क्या पुट करेंगे, tan थीटा या तो cot थीटा। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x बराबर 1 tan थीटा या तो x बराबर 1 cot थीटा, दोनों में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 + x² भी आएगा, तो हम लोग यही वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा या तो क्या, cot थीटा। तो देखते हैं इसको वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, मतलब इस क्वेश्चन जो बड़ा है इसको छोटा फॉर्म में लाना है, सिंपल के छोटा फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करो कि जहां जहां x है वहां tan थीटा पुट कर दो। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो जहां जहां है मान लो लिख दिया tan इनवर्स, तो इसको रूट में लिख देंगे 1 + x की जगह पर tan थीटा पुट करना है, जहां पर x वहां क्या पुट करना है, tan थीटा, 1 - tan थीटा और बटा में tan थीटा, बटा में tan थीटा। देख रहे हैं कि 1 + tan थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 + tan थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sec² थीटा। 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, sec² थीटा। 1 + tan² थीटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, sec² थीटा। तो इसको मिटा देते हैं ना। अब देखो 1 + tan² थीटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, sec² थीटा। तो यहां पर लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स √1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1 और बटा में tan थीटा, बटा में tan थीटा। तो sec² थीटा -1 का यदि यहाँ पर मान लो लिख दिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा sec थीटा -1 और बटा में tan थीटा।
तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। और टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला था 1/cos थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा। और टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा cos थीटा। हम इसको फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। सर ना, हम इसको क्या तोड़ लेते हैं? फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। y बराबर टेन इनवर्स 1/cos थीटा -1 और टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा में cos थीटा। लिख दिए बच्चों? अब देखो इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना? इस फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं हम। देखो, इसको एलसीएम ले लेंगे। y बराबर टेन इनवर्स 1 - cos थीटा और बटा में cos थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या? cos थीटा। तो 1 cos थीटा और cos थीटा क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? y बराबर टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बटा में साइन थीटा। और 1 - cos थीटा जो लिखा हुआ है, 1 - जो cos थीटा लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 1 - जो cos थीटा लिखा हुआ है, ये फार्मूला आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू में cos थीटा बाई 2। बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स बराबर साइन थीटा बाई 2 और नीचे में cos थीटा बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। और अपनों को मार दिया तो बचेगा थीटा बाई 2। और थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू क्या है बताओ? बोलो, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 और इंटू में टेन इनवर्स एक्स। 1/2 और इंटू में क्या? टेन इनवर्स एक्स। तो जब भी रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा तो टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, ना? तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, तो हम एक्स बराबर क्या पुट कर दिए? टेन थीटा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या डाल दिए? टेन थीटा। क्या डाल दिए बच्चों? टेन थीटा। तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या डाल दिए? टेन थीटा। तो 1 + टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और तो सेक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। और टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा। और 1 - cos थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos। 2 कैंसिल, साइन बाई cos, टेन थीटा। अपना मार दिया, थीटा थीटा क्या? टेन इनवर्स एक्स। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो 1 - cos x है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यदि यहाँ पर 2x रहता, यदि यहाँ एंगल 1 है तो इसका ये आधा हो जाएगा। यदि एंगल 1 है तो आधा हो जाएगा। और यदि एंगल 2x है, एंगल कितना है? 2x है, मतलब 1 - cos 2x। हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2। वो सॉरी, 2 sin स्क्वायर x। ठीक है। यदि 1 + cos x है, इसका फॉर्मूला जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और यदि 1 + cos 2x है, इसका फॉर्मूला जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो, मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो टेन इनवर्स लिख देंगे
अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, 1 माइनस क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स, 1 माइनस क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। तो हम इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो टेन इनवर्स होगा अंडर रूट साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल। यहाँ अंदर में क्या बचेगा, y बराबर टेन इनवर्स अंदर में 10x बाई 2, ये अपनों को मार दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ये अपनों मार दिया, तो y बराबर आंसर क्या हो जाएगा, x बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस सारे क्वेश्चन देखा करो। अभी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में करना है आपको। तो बहुत आसान ही तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। तो प्रैक्टिस करना है सब क्वेश्चन को बच्चों, रूम में इस सब क्वेश्चन को पढ़ाया करो, सॉरी रूम में इसको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस किया करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। यदि मैथ्स में आपको हाईएस्ट स्कोर जाना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, मान लो बच्चों यदि cos x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है सर, और नीचे में क्या दिया हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स, और हम लिख देंगे इसको 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। देख रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। यदि प्लस है तो हर जगह पर क्या पड़ जाएगा, प्लस पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है y बराबर टेन इनवर्स, तो इसके बराबर क्या ले देंगे, 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये अपनों को मार दिया, जब इनवर्स है 10 को अपने आप को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा प्रॉपर्टीज के अनुसार, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। 10 इनवर्स अंदर में यदि 10x है तो इज इक्वल टू x बचता है, तो उसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो बच्चों ये बोर्ड का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। ये 5 क्वेश्चन बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे, तो बच्चों आप लोग से यदि पढ़ाई मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ बच्चों लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें, ताकि और लोगों के बच्चों को ये फायदा हो सके। और कमेंट जरूर करें बच्चों, कमेंट में देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो बच्चों मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तो वक्त मिले तो याद कर लेना, वक्त मिले तो याद कर लेना, हर पल नहीं सही एक बार कर लेना, हजारों होंगे दोस्त आपके पर हम भी एक इतना ख्याल कर लेना। तो बच्चों नए क्लास में मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे और इनवर्स के कुछ और क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। तो बोर्ड का जितना सीरीज है ना, जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ बने हुए रहें और कंसेप्ट को समझते जाएं, क्लियर करते जाएं। यदि कहीं कंसेप्ट में दिक्कत हो तो वीडियो 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। टेक केयर बच्चों, बाय, थैंक यू।